हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। सुबह की सुप्रभात और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ सभी लोग अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। मैं वैसे उठ तो गई थी 7 बजे। एक वीडियो मैंने शूट किया, वो मुझे फिर डिलीट करना पड़ा कुछ मिस्टेक के कारण। और फिर मैंने सोचा कि पूरा फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, चाय पी रही हूँ अभी और पूजा पाठ कर लेते हैं, तब जाके फिर मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ और मैं अपनी दिनचर्या की शुरुआत करती हूँ। फाइनली मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, चाय मेरे हाथ पे है और साथ ही साथ ये देख रहे हैं नमकीन आलू भुजिया, यही चलती है और बिस्किट चलता है। बस ये मतलब अभी ये हो जाएगा, फिर अपने काम में लग जाएंगे, वीडियो शूट करेंगे और पढ़ाई करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूँ। और मेरा 2 दिन से ब्लॉग इसलिए भी नहीं आ रहा था, देखिए मैं अभी अच्छी लग रही होंगी ना, मतलब सही लग रही होंगी, तो कहने का मतलब ये कल मेरा हाल ना बहुत बुरा था। बुरा का मतलब कि कह सकते हैं ये गला जो था ना कल मेरा, ये जो पतली सी ये जा रही है ना लेयर हड्डी की, वो ऐसे हो गई थी कल, पता है इतना स्वेल कर गया था, तो स्वेलिंग हो गई थी। तो वो कारण ये था कि परसों मेरा ना मेरा गला अभी बीच में बुखार आया था। घर से आने के बाद मैं घर गई थी, तो वो व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। तो वहाँ से आने के बाद कुछ मिस्टेक हुई मेरे से, तो फीवर आ गया मुझे, तो मुझे लगा उसी कारण से गले में ठंड सर्दी जुकाम के कारण प्रॉब्लम है। तो धीरे धीरे लेकिन वो प्रॉब्लम भाई बुखार से ही हो गया, सर्दी जुकाम से ही हो गया और छाले भी नहीं है, फिर भी इतना पेन हो रहा है। कल इतना था कि मुझे लगा कि मेरा टिकट कट जाए ऊपर का तो ज़्यादा बेहतर है। सोचिए गले की सिचुएशन ऐसी होती है कि पूरा सर कान सब जुड़ा रहता है, ठीक है। दिक्कत होती है, जैसे कि दांत की मसूड़ों की नसों से देखिए सारा चीज़ दर्द होता है, तो कान में भी दर्द होता है, सर में भी दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार से अब मतलब जो थूक होता है ना, ये ऐसे अंदर की तरफ भी जा रहा था ना जैसे, तो बड़ा दर्द हो रहा था। पानी भी नहीं मुझसे कल पिया जा रहा था। इतनी समय तो मैं बैठी हूँ ना, यहाँ आप लोगों से बात कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, कल मेरा इतना बुरा हाल था कि 12:30 1 बज गया। मैं लेटी रही, लेट के भी रहाइश नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे करके लेट रहे हो तो ये खिंच रहा है, दर्द हो रहा है। अच्छा समझ नहीं आ रहा था कि क्या इशू हो रहा है। और हर बार बार ना मुझे डॉक्टर पसंद नहीं है कि डॉक्टर के पास जाए, तो मैंने सोचा कि यार एक तो सरकारी अस्पताल दूर है और प्राइवेट में यहाँ के मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कल इतना ज़्यादा हो गया। उसके दौरान भाई मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं, सबको ऐसे फ्रेंड्स से मिले, उनसे झगड़ा भी हुआ। झगड़ा का मतलब कि अच्छा खासे स्तर का झगड़ा भी हो जाता है। ब्लॉग बना रहे हो तो बताना पड़ता है, सबके फ्रेंड्स होते हैं, तो झगड़ा भी हुआ। वो इसलिए कि भाई तुम बीमार रहती हो तो पढ़ोगी कब, काम कब करोगी। अब मेरा भी इशू था कि भाई मैं बीमार रह के काम करती हूँ, तो आप लोग भी सहायता कब करोगे। पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा की उम्मीद है, सबको होती है भाई, कौन नहीं कमाना चाहता है। नॉर्मल सी बात है, हम तो सीधा कहते हैं हम कमाने के लिए हर काम करते हैं, ठीक है। वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो भाई कमाने के लिए करते हैं। अगर कोई कहे नहीं यूट्यूब में हमारा फैशन है, तो देखिए आप 2 साल वीडियो बनाइए, अगर पैसा ना आए अब फिर आप फैशन की बात करिए। मोनेटाइज ना हो तो बात अलग है, मोनेटाइज होने के बाद पैसा ना आए आप खुद बेचैन हो जाएंगे, ठीक है। फ्री का कहीं भी कुछ नहीं लगता। हाँ, कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है हर काम में, और चाहे यूट्यूब हो या बाहर आप जॉब कर रहे हो, या ये भी एक ऑफिस की तरह मानिए कि हाँ हमको वीडियो बनाना है तो भाई बनाना है ना। मैं हूँ, कोई भी हूँ, तो एक वर्क है। अपने माध्यम से आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या बता रहे हो दूसरों तक, क्या पहुंचाना चाहते हो अपने द्वारा, आप जो चाह रहे हो कि हाँ ये लोगों तक पहुंचे, या हमारी लाइफ हो, या हम अपने आप को पहुंचाएं, या फिर हमारे द्वारा कोई मदद हो, या हमको कुछ आता हो, बहुत सी चीज़ें। तो वो माध्यम है, प्लेटफॉर्म है। तो रही बात पैसे की, अगर लोग कहते हैं ना कई वीडियोस भाई हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, अरे पैसे के लिए कब तक नहीं करोगे आप बताइए। सब पैसों के लिए करते हैं, सिर्फ बात बनाते हैं बड़ी बड़ी। तो कहने का मतलब यहाँ मैं अपना बता रही थी, तो मैं भी 2 दिन से ब्लॉग और नहीं बनाई, नहीं मेरे रेगुलर ब्लॉग आने लगे थे, कोई बोले ही नहीं जा रहा था।
कल वो भी हुआ क्या, मैंने परसों रात में ना हमारे यहाँ बना था बाटी चोखा। वो चोखा होता है ना, मुझे पसंद है लेकिन मैं ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ। भरता होता है बैंगन का, तो बैंगन की सब्ज़ी मैं सब खाना खा लेती हूँ, और बैंगन की सब्ज़ी मुझे इतना नुकसान करती है। वो भाई खा तो लिया मैंने शौक शौक में, मुझे पता है नुकसान करती है, पर मुझे ये है कि भरता जो बनता है ना, उसमें मसाला ग्रेवी ज़्यादा प्याज व्याज यूज़ नहीं होता। सब्जी के रूप में मुझे बहुत नुकसान होती है। अगर मैं सब्जी के रूप में खा लेती तो सोचिए मेरा तो और बुरा हाल होना था। कल परसों भरते के रूप में खाया। आप लोगों को भी हंसी आएगी, क्या बात कर रही है ये, बैंगन की सब्जी की बात कर रही है। तो हुआ यूं कि मैंने खा लिया। अब सुबह तक में ये मेरी हड्डी है, मैं हाथ लगा रही हूँ, मैं डर रही हूँ भाई गले की बात है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो सांस रुक जाए और दिक्कत हो जाए। हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा इतना कि चरम पे था कि कल कुछ भी हो जाएगा भाई। हमें खुद ही नहीं पता था, और बहुत बातें भी हुई। देखिए फ्रेंड, जब साथ पे कोई रहता है तो ऑब्वियसली आप गुस्सा निकालोगे, किसी ना किसी पे गुस्सा हुए। सामने वाला भी व्यक्ति हमारे ऊपर गुस्सा हुए, जिनके साथ हम रहते हैं, बात करते हैं, जो हमारे मित्र हैं, सहपाठी हैं जिन्हें कह सकते हैं। तो भाई ये हुआ कि हम बोरिया बिस्तर बांधते हैं, हम सीधा अपने घर जाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ कि चलिए हम बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। अब फाइनली, क्योंकि फिर मुझे लगा यार पेरेंट्स भी कहेंगे जो लड़की अचानक से इतना मतलब तुरंत तैयार हो गई घर आने को, मतलब एक रीज़न है मुझे जो लगा ऐसा, भाई क्या रीज़न है घर आने को तैयार हो गई। तो मुझे लगा कि बात कर लेती हूँ, अचानक नहीं जाऊँगी। और मुझे सिर्फ घर ही याद आ रहा था कि ऐसा नहीं कि मैं बीमार हूँ इसलिए, असफल 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 असफल, किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो असफल असफल असफल। ये असफल ना, भले से ये किसी को भी आप मोटिवेट करते हो, जब खुद के जीवन में होता है तो थोड़ा बहुत ही सही डिमोटिवेट इंसान हो ही जाता है, ह्यूमन नेचर है भाई। तो उनको लगे यार कहीं से कोई स्रोत बन नहीं रहा, हर जगह कोचिंग्स बंद है, अब खुल रही हैं। और एक होता है कि बाहर जाके आपको काम नहीं करना, अपना घर पे खुद आपको वर्क करके, ऐसा चाहे चाहे यूट्यूब पे वर्क करो, कुछ भी करो, लेकिन यूट्यूब पे वर्क करने के लिए भी आपको डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सी चीज़ें हैं भाई, पैसा लगता है। तो हमने कहा यार क्या करें, एक बीमारी अपना साथ नहीं छोड़ रही है, दम घुट रहा है इसमें, ये गले का सिचुएशन ऐसा हो गया। तो फिर सबने समझाया कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर को दिखाया मैं, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जाती, दवाई खा खा के मुझे घिन आने लगती है। गई शाम को तो उसने देखा तो टॉन्सिल्स, मतलब मेरा ये टॉन्सिल्स के कारण पूरा स्वेल कर गया है। और ऐसे करने पे, जीभ दिखाने पे अंदर से मुझे भी लग रहा, शीशे से मैं देख रही थी ना शीशे में, तो लाल लाल हो रखा है पूरा। तो फिर मैं उसने पूछा भी, तो फिर मैंने बताया भाई मेरे को नुकसान करता है ये चीज़, मैंने खाई है, लेकिन अब इतना नुकसान कर जाएगा कि सांस लेना भारी हो जाएगा। लेकिन हाँ, कल से सोच लिया भाई अब नहीं खाएंगे। हमेशा सोचते हैं लेकिन खा लेते हैं लालच में। कोई नहीं, आज मुझे हंसी आ रही है, और कल इतनी समय मेरा इतना बुरा हाल था। बाकी आज मैं अच्छी हूँ, और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे। और आप लोग ऐसे ही मेरे व्लॉग में प्यार बनाए रखें। छोटे हैं अपना प्यार स्नेह बनाए रखें, बड़े हैं अपना आशीर्वाद बनाए रखें, वीडियो को फुल वॉच कर दें। तो मेरे माध्यम, जब मैं आगे अगर बढ़ गई, मान लीजिए मेहनत मैं करके वीडियो डालूँ, आप सपोर्ट करिए, आप देखेंगे तभी इसमें मेरा सपोर्ट होगा। और फिर अगर मैं आगे बढ़ गई तो मेरे माध्यम से 10 लोगों का और सपोर्ट होगा। 10 का मतलब ये औरों का भी होगा, क्योंकि इसलिए मैंने बोला क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो सामाजिक कार्य में ही है, मेरा और दूसरा कोई वो नहीं है। सामाजिक कार्य में बहुत सी चीज़ें होती हैं और बिना इसके काम नहीं होता। मैं यहाँ खुला बोलती हूँ, बिना पैसे के आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हो, चाहे जितने मोटिवेटेड हो जाओ आप, ठीक है। बिना बातों से यहाँ काम नहीं चलता, पैसों से, हर रूप में पैसों से। क्योंकि मैं वो लड़की थी कि भाई ईमानदारी, ये वो फलाना धमाका, बहुत सारी चीज़ें बोलती थी, लेकिन जहाँ देखा ना अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो जाते हैं सिर्फ पैसों के कारण। यहाँ खून के रिश्ते पैसों के कारण बनते हैं और बिगड़ते हैं, हकीकत है। समय ऐसा चल रहा है, पहले भी चाहे जिसका शासन रहा हो, मुगलों का रहा हो, चाहे अन्य किसी का भी रहा हो। मैं एक बात बता रही हूँ, इतिहास तो बहुत बड़ा है। पैसों के लिए, राजगद्दी के लिए आपस में भाई बाप सबका कत्ल कर देते हैं। तो ये पैसा इतनी बड़ी चीज़ है, इतना भी बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि आप इंसानियत खो दें, वो नहीं। पर हाँ, आपके पास पैसा है ना, तो लोग ये सोचते हैं, आपका दुगनी स्तर से सम्मान करते हैं। आप फिर पैसा नहीं है, आप चाहे जितनी मोटिवेशनल होते रहो, मनोवैज्ञानिक बन जाओ, किसी को अच्छा कर दो, कोई मतलब नहीं है।
मानसिक रूप से साथ होना कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा अपने उससे। तो कुल मिला के आज मैं स्वस्थ हूँ, मेरा गला अच्छा है भगवान की दया से और डॉक्टर की मेहरबानी से, क्योंकि यहाँ मुझे डॉक्टर सूट नहीं करता है यहाँ के डॉक्टर की दवाई, लेकिन हाँ उसने 3 दिन की दवाई दी है तो वो मैं खा रही हूँ। 3 दिन की मतलब नहीं, आज भर की है, 3 टैबलेट दी थी, तो कोर्स की तरह कि वो ठीक हो जाएगा। अब वही टॉन्सिल है भाई, टॉन्सिल होगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा तो सूजन आएगी, और जब सूजन आएगी तो उस क्या था कि ऐसा ये जो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो गले की नस है, नस कह रही हूँ, हड्डी ये जा रही है और अंदर से जो चीज़ें बनी हैं वो एकदम ऐसे हो गई, सूजन से चिपक गई हैं, जगह नहीं है कुछ भी खाने का, सिर्फ पानी के सहारे हम एक टाइम रहें, ये जान लीजिए, खाना नहीं खाएं, इतना बुरा हाल था। बस माँ पापा के सिवा कोई याद नहीं आ रहा था। फिर लगा नहीं यार, इतनी जल्दी हार, बार बार होता है, कोई बात नहीं, घर भी जाके भी तो आपको काम ही करना है। यहाँ का दर्द सहन हो जाता है, वहाँ का दर्द नहीं और सहन होगा। पता चले 15 दिन बाद ये हो, यार बीच रास्ते में नहीं छोड़ना था। जब अपनी सफलता के लिए इतना लड़े हैं, झगड़े हैं सबसे, झगड़े का मतलब प्यार से ही लोगों को झगड़ा लगा, वो इतनी गालियाँ, इतना तिरस्कार सहे, हर चीज़ हर लड़की लड़का सहता होगा, मैं अपना स्तर बता रही हूँ, इतना सब कुछ सहे, सामाजिक अपमान इतना तगड़ा सहे हैं, तो यार अब नहीं छोड़ेंगे, चाहे जिसे रूठना और रूठे, मनना है माने, और कुछ ना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन अपने जीवन में लाएंगे। क्योंकि छुआछूत, भेदभाव बार बार हम कहते हैं, हम नहीं, अपने आज भी विद्यमान है, बहुत बड़े स्तर पे विद्यमान है, और जो लोग ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं उनको ये पता होगा, और मैं और अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण समाज से हूँ, तो मुझे पता है ब्राह्मण केवल ब्राह्मण अपने आप को सर्वोच्च समझता है, उससे ऊपर कोई नहीं। ठाकुर अपने आप को सर्वोच्च समझता है, उससे ऊपर कोई नहीं। फिर हर एक कैटेगरी मैं बता रही हूँ, तो सब लोग समानता का भाव रखें, ऊंच नीच में कुछ नहीं रखा है। केवल यहाँ मैं पंडितों के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ, कुछ नहीं रखा है। और अच्छे से एक समाज में एकता और संप्रभुता का एक विचार लाए, बनाए रखें, शांति बनाए रखें, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। अरे क्या रखा है, एक जाति से आपको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। आरक्षण पारक्षण छोड़ दो, मेहनत करोगे तो आरक्षण भी आपको मिलने वालों को मिलेगा, नहीं करोगे तो आरक्षण का भी कोई फायदा नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं है, जाति नहीं खाने को देती। हम आप जब आपस में एक दूसरे से मित्रवता बनाए रखेंगे, प्यार स्नेह बनाए रखेंगे, आपस में एक दूसरे को पूछेंगे, एक दूसरे के बुरे वक्त पे खड़े होंगे समाज में। मैं आज जिस समाज में, अगल बगल के लोग अगर आज मेरे साथ खड़े, कल मैं उनके साथ खड़ी होंगी, तो मुसीबत, आने वाली मुसीबतों से हम सब आपस में एक दूसरे से मुसीबतों से लड़ पाएंगे जब सहयोग होता है। तो ऐसा व्यवहार समाज में, देश में, क्षेत्र में, घर में बनाए रखें, भेदभाव नहीं किसी भी प्रकार का। क्योंकि मुझे अपने जीवन में चाहे कोई रूठे, मनाए, कुछ भी करे या कुछ भी सोचे, भाई बुद्धि है आपकी, कुछ भी सोचो, मैं यहाँ खुले स्तर से कह रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी और करती भी हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं इंसान बेहतर हूँ और किसी अपने माध्यम से किसी को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। देखिए, जातिगत आधार पर तो नहीं बोलती हूँ, पर ऐसे आधार पे नहीं, क्योंकि मैं जाति को कुछ नहीं समझती, मैं मानवता को सब कुछ समझती हूँ। और बाकी ये व्लॉग आप लोग कैसा लगा, फिर से बोलती हूँ, प्यार स्नेह और बनाए रखें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब सबके करते हैं तो इसमें भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। लाइक शेयर कमेंट तो बोला ही है। बाकी आगे मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में बनी रहूँगी। ये वीडियो थोड़ी सी वार्तालाप की थी कि मैंने सोचा कम मिनट की बनेगी, छोटी बनेगी, लेकिन ज़्यादा हो गई, कोई नहीं। आप लोग बस ऐसे ही रहिए साथ और देखते रहिए वीडियो पूरी। आगे मैं ब्लॉग में आप लोगों से दूसरे वीडियो में मिलती हूँ।